नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। जिला कारागार का किया पदाधिकारियों ने औचक निरीक्षण। दूसरे जनपद में तैनात कर्मी अब पोस्टल बैलेट से कर सकते हैं मतदान। राखी त्रिपाठी बनी 12वीं में जिला टॉपर और 10वीं में अनन्या दुबे बनी जिला टॉपर। चुनाव को लेकर शुरू हो गई नामांकन की प्रक्रिया। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के किए गए इंतजाम। सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में भी हो रहा है नामांकन। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया के तत्वाधान में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सहित तमाम पदाधिकारियों ने आज कारागार देवरिया का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान ऐसे निरुद्ध बंदी जो दंड प्रक्रिया की संहिता 1973 की धारा 436 क से आच्छादित है तथा पूर्ण सजा के सापेक्ष आधी सजा से अधिक अवधि व्यतीत कर चुके हैं, उनसे संबंधित बंदियों के मामलों की सूची अधीक्षक जिला कारागार देवरिया से ली गई है और इनके रिहाई के संदर्भ में वार्ता की गई, किंतु उनके अन्य गंभीर मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं या आजीवन कारावास से दंडित होकर सजा भुगत रहे हैं। इन सभी बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया और इसमें आगे उचित निर्णय लेने के लिए रणनीति बनाई गई। इसके अलावा जेल में बन रहे भोजनों की भी जांच की गई। पाकशाला तथा बैरकों का भी उन्होंने निरीक्षण किया और निरंतर स्वच्छता बनाए रखने को लेकर निर्देशित किया। जिला निर्वाचन अधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 66 यानी देवरिया में ऐसे मतदान कार्मिक जो दूसरे जनपदों में निर्वाचन ड्यूटी में लगे हैं और जिनका नाम देवरिया लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में सम्मिलित है, ऐसे कार्मिकों के लिए पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान कराने की सुविधा उन्हें दी जाएगी। इंदिरा गांधी बालिका इंटर कॉलेज टाउन हॉल देवरिया तथा SSVM इंटर कॉलेज देवरिया में इसे स्थापित किया गया है। उक्त मतदान सुविधा केंद्र पर 20 मई से 25 मई तक 10 बजे से शाम 5 बजे तक पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान संचालित किया जाएगा। सलेमपुर में CISEC बोर्ड की 12वीं परीक्षा में लिटिल फ्लावर स्कूल सलेमपुर की राखी मणि त्रिपाठी ने 94% अंक हासिल किया है। इन्होंने जिले में टॉप किया है तो समीरा खातून 92.75% अंक प्राप्त कर दूसरा और ज्योति सिंह 92.50% अंक के साथ तीसरे स्थान पर रही। वहीं 10वीं की छात्रा एंजल वर्मा ने 96.6% अंक प्राप्त कर स्कूल टॉप किया है। जिले में 12वीं में पहला स्थान प्राप्त करने वाली मझौली राज के शंकरपुरा गांव की रहने वाली राखी मणि त्रिपाठी के पिता हरिकेश मणि त्रिपाठी फुलवरिया चौराहे पर कोल्ड ड्रिंक के होलसेलर हैं। मां सीमा गृहिणी हैं। परिणाम आने के बाद परिजनों में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सभी ने राखी के माता पिता को मिठाई खिलाकर उनका उत्साहवर्धन किया। वहीं CISC की ओर से आयोजित 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा का परिणाम जारी हुआ है, जिसमें सोफिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा अनन्या दुबे ने 10वीं में 97.6% अंकों के साथ जिला टॉप किया है तो वहीं एंजल शर्मा दूसरा और अस्मिता अशोक ने तीसरा स्थान प्राप्त कर परिजनों का नाम रोशन किया है। शहर के CC रोड निवासी अशोक कुमार दुबे और विद्या दुबे की 4 संतानों में 2 बड़ी बेटियों के बाद अनन्या दुबे और आंजनेय दुबे जुड़वा हैं। CISCE की ओर से जारी 10वीं परीक्षा के परिणाम में बेटी अनन्या को 97.6% अंक मिला है और जिला टॉपर बनी है। इनके परिजनों ने बधाई और शुभकामनाएं दी और मिठाई खिलाकर इनका उत्साहवर्धन किया। लोकसभा चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई।
मंगलवार से पर्चा दाखिल करने के लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां की थी। जिलाधिकारी के कक्ष संख्या 5 में 11 बजे से 3 बजे तक नामांकन का समय निर्धारित किया गया है। इसके लिए कलेक्ट्रेट परिसर में सभी तैयारियां पूरी की गई हैं, सजाया गया है। साथ ही नामांकन में जुलूस पर निगरानी के लिए 2 दर्जन से अधिक कैमरे भी लगाए गए हैं, जिस पर जिला प्रशासन की पैनी नजर बनी हुई है। साथ ही कलेक्टेरिएट में आने वाली मुख्य सड़क को वन वे कर दिया गया है। रोडवेज से लेकर कलेक्टेरिएट गेट होते हुए कचहरी शिव मंदिर को जाने वाली सड़क का एक हिस्से पर आवागमन बाधित रहेगा। यहाँ से रूट डाइवर्जन किया गया है। सारे वाहन रोडवेज से मेडिकल कॉलेज और पोस्टमार्टम चौराहा होते हुए कचहरी शिव मंदिर से मुख्य मार्ग पर आएंगे। वही नामांकन का समय पूरा होने के बाद यानी 3 बजे के बाद दूसरी लेन से भी वाहनों का आवागमन शुरू हो जाएगा और इसकी जिम्मेदारी यातायात पुलिस को सौंपी गई है। वहीं नामांकन की अंतिम तिथि 14 मई तक है। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक पर्चा दाखिल हो रहा है। प्रत्येक प्रत्याशी अधिकतम 4 सेट में पर्चा दाखिल कर सकते हैं। पर्चे की जांच 14 और नाम वापसी 17 मई को निर्धारित है। नामांकन की तैयारियां जिला प्रशासन के द्वारा पूरी कर ली गई हैं और नामांकन की प्रक्रिया शुरू करा दी गई है। इधर लोकसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए दिव्यांग एवं गंभीर रोग से बीमार मतदान कार्मिकों की चिकित्सकीय जांच के लिए मेडिकल टीम का गठन कर दिया गया है। यह टीम 7 मई से लेकर 11 मई को दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक विकास भवन के गांधी सभागार में रहेगी और कार्मिकों का मेडिकल जाँच किया जाएगा। वहीं उप जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव श्रीवास्तव ने बताया कि लोकसभा चुनाव को लेकर नामांकन के प्रथम दिन 18 प्रत्याशी प्रतिनिधियों ने 37 सेट नामांकन पत्र प्राप्त किया है। प्रथम दिन किसी भी प्रत्याशी ने अपना नामांकन पत्र जमा नहीं किया है। भटनी इलाके के केरवनिया घाट पर 17.64 करोड़ की लागत से 2 लेन पुल बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके बनने के बाद लोगों को जर्जर पुल से जान जोखिम में डालकर खनुआ नदी पार नहीं करना पड़ेगा। निर्माण कार्य शुरू होने पर यूपी और बिहार प्रांत के सैकड़ों गांव के लोगों ने खुशी जताई है। यह 5 वर्षों से लोगों की मांग थी। लोग जर्जर पुल को बदलने के लिए हस्ताक्षर अभियान चला रहे थे। लोगों की मांग और आए दिन हो रही हादसे को देखकर शासन ने यहां 2 लेन पुल बनाने की मंजूरी दी थी। इधर सोनाड़ी क्षेत्र के मरकड़ा चौराहे पर सांसद कमलेश पासवान और क्षेत्रीय विधायक दीपक मिश्रा साका समर्थकों के साथ पहुंचे, जहां पहले से मौजूद भीड़ ने उन्हें घेर लिया। लोग जनप्रतिनिधियों के विरोध में नारेबाजी करते हुए उन्हें नियत कार्यक्रम में जाने से रोक दिया। भारी विरोध के कारण जनप्रतिनिधियों को बैरंग लौटना पड़ा। चौराहे पर नाराज लोग जनप्रतिनिधियों से उनके विकास कार्यों का हिसाब मांग रहे थे। इसका वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो जगह जगह तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। पीडीएस का जो 4 ट्रक अनाज पेट्रोल पंप के पास पकड़ा गया था, उसकी जांच पड़ताल करने के बाद सही पाया गया, जिसके बाद इन ट्रकों को कोटेदार की दुकान पर पहुंचाने का निर्देश दिया गया। बताते चले कि शनिवार को पेट्रोल पंप पर खड़े ट्रकों को पुलिस ने किसी के शिकायत पर छापा मारकर पकड़ लिया था। आरोप था कि पंप पर पीडीएस के अनाज की बोरियों से अनाज निकाला जा रहा था। 4 लोडेड और 1 खाली ट्रक तहसील परिसर में खड़ा करा दिया गया, परंतु जांच पड़ताल के बाद इन्हें सही पाया गया और इन्हें वापस दुकानदार के पास भेजने का निर्देश प्रशासन के द्वारा दिया गया। तापमान बढ़ने और गर्म हवा के कारण नेत्र रोग से भी काफी लोग पीड़ित हो रहे हैं। एलर्जी से आंखों में खुजली, चुभन, जलन आदि की समस्याएं आ रही हैं। वहीं मोबाइल अधिक देखने से आंख में सूखापन बढ़ रहा है। इसके वजह से एलर्जी के लक्षण भी दिख रहे हैं। इस समय इन मरीजों की संख्या बढ़ गई है। ओपीडी में 50% लोग एलर्जी से पीड़ित पहुंच रहे हैं। इसमें बच्चों की संख्या काफी अधिक बताई जा रही है। हुकुंदू क्षेत्र के सेलहरापुर में सैयद यासीन शाह की दरगाह पर 43वें सालाना उर्स में दूसरे दिन भी चादर पोशी की रस्म की गई। दरगाह प्रमुख और मुरीद गणों ने बाबा की दरगाह पर चादर पेश की। दूर दराज से पहुंचे जायरीन भी दिन भर मन्नतों की चादर चढ़ाते हुए दिखाई दिए। इस दौरान दरगाह पर भारी भीड़ देखी गई।
और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। छिटपुट बारिश की संभावना बनी हुई है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। जिला कारागार का किया पदाधिकारियों ने औचक निरीक्षण। दूसरे जनपद में तैनात कर्मी अब पोस्टल बैलेट से कर सकते हैं मतदान। राखी त्रिपाठी बनी 12वीं में जिला टॉपर और 10वीं में अनन्या दुबे बनी जिला टॉपर। चुनाव को लेकर शुरू हो गई नामांकन की प्रक्रिया। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के किए गए इंतजाम। सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में भी हो रहा है नामांकन। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।